हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। तो आज हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे कि घनाभ का जो है आयतन क्या होता है, घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और घनाभ का जो है विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आयत ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक आयत ले लेते हैं और इस आयत को पुनः इसमें एक ऐसा ही आयत से हम बनाते हैं और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। यह जो बना इसी को क्या करते हैं? घनाभ करते हैं। मान लीजिए यह एक कमरा है, तो इस कमरा में कितने दीवार है? देखिए 1 2 3 4 छत और ये फर्श दोनों गिरेंगे तो कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। 6 हो रहे हैं। और मान लीजिए इस कमरे में जितना हवा आएगा, इस कमरे में जितने हवा आएगा, जो भी चीज इसमें रखा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? कमरे का आयतन कहलाएगा, अर्थात घनाभ का आयतन कहलाएगा। और मान लीजिए घनाभ की लंबाई जो है L है और चौड़ाई जो है B है और ऊंचाई क्या है? H है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा LBH, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे तो घनाभ का क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया जाए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो अभी आप लोगों ने देखा है कि इसमें जो है कितनी भुजा है? 6 है। तो हम लोग 3 को ले आते हैं। पहले हो गया, पहले 3 को लाते हैं तो लंबाई गुणे यानी L गुणे B हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस B गुणे H हो जाएगा, फिर प्लस H गुणे L यानी ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हो जाएगा। और देखो एक पृष्ठ यह हुआ, एक पृष्ठ यह, एक पृष्ठ यह, 3 पृष्ठ हुए। आप तीनों का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 पृष्ठ हो जाएगा। अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, और इसका क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और घनाभ का विकर्ण भी होता है, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है? यह करणी में होता है L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है। अरे लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। और इसमें कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि मान लीजिए एक जो है बॉक्स है, एक जो है यह बॉक्स है और इस बॉक्स में जो है सबसे लंबी सुई रखनी है। तो सबसे लंबी सुई कब रखेंगे? ऐसे तो रखेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा, तो ऐसे रखेंगे ना। अर्थात इसमें सबसे बड़ा सुई जो है इस विकर्ण के बराबर ही आएगा। कह दिया जाए यह एक कमरा है तो इस कमरा में सबसे लंबा से लंबा बांस रखना है, तो कैसे रखेंगे भाई? इस कमरे का जो विकर्ण होगा उतना ही लंबाई से बांस हम लोग रख सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसमें हम लोग अब यह जो है घनाभ था, अब घन के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, तो घन और घनाभ दो चीज है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, लेकिन घन में जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है, एक बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर जो यह घन है तो घन की लंबाई ये है तो घन की चौड़ाई भी क्या होगी? ये होगी, और ऊंचाई भी घन की क्या होगी? यही। तो इसका तीनों समान होता है, तो यह हो जाएगा घन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा? ये क्यों होगा? क्यों होगा? अर्थात घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्या कर देते हैं? क्यों कर देते हैं, तो घन का आयतन निकल जाता है। इसी तरह से अगर जो घन का संपूर्ण है, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ,
तो अब देखिए क्या होगा। अभी अभी हम लोग पढ़े थे क्या, ऐसे दो पढ़े थे, और लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात ये गुणे ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणे लंबाई, तीन पढ़े थे हम लोग। हाँ यही पढ़े थे। ये स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया 2 और ये हो गया ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हुआ। ये स्क्वायर 3 बार 3 होगा, हो जाएगा हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 दूनी 6 ए स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। 6 गुणे भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है, ये होता है। अब इसका विकर्ण किया जाए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, भुजा गुणे करने में 3 हो जाएगा। अच्छा 3 ये हम लोग 3 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, भुजा गुणे करने में 3, ऐसा कर सकते हैं। तो यह क्या है, घन है, घनाभ जैसा ही है। अगर जो घन का याद है तो घनाभ आपका सूत्र नहीं भूलेगा, अगर जो घनाभ का याद है तो घन का सूत्र नहीं भूलेगा। तो ये को एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।